अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक मेजर कह लें कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिनको आप जानते हैं उनको डिफ़ाइन करने लगा हूँ, वो है वॉज वर है। तो बहुत ही कॉमन चीज़, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि बाज़ दफ़ा मेरे कुछ लेक्चर्स देखकर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा ये इतनी कॉमन चीज़ है, ये किसको नहीं आती है, ये सर क्या सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये आपको शायद आती हो, आपसे ज़्यादा। कहा जाता है इंग्लिश में मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, जो ज़्यादा तादाद होती है हमने उसकी सुननी होती है। तो मेजॉरिटी ऐसी है जिसको ये नहीं आता होगा बहुत सारे, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, जो मुझे कॉल्स मैसेजेस आते हैं वहाँ पर लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने तो मेजॉरिटी को डील करना है। अगर आपको आता भी है तो आप इसको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता, तो एक बड़ी तादाद है जिनको नहीं आता। और इसके अलावा अगर आपको एडवांस के टॉपिक देखने हैं तो नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉजेज, फ्रेजेस, ग्रामर के टॉपिक मैंने तमाम अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर डिफाइन किया, आप वो देख सकते हैं। ये टॉपिक है बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए, वॉज और वर ऑल टुगेदर पूरी इंग्लिश में कहाँ कहाँ आता है। 4 मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने डिफाइन करने हैं। सो नंबर 1 है पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव टेंस में आएगा। याद रखें, पहले छोटा सा हवाला दे दूं, एक्टिव टेंसेस वो हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करता है। मैं खाना खा रहा हूं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो किताब पढ़ रहा है, हम घर बना रहे हैं। सो जिसमें काम करने वाला हम तुम वो मौजूद है। और पैसिव जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, काम किया जा रहा है, टीवी देखा जा रहा है, चोर गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता, वो पैसिव टेंसेस है। सो अब इसका जो मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव टेंस में आता है, हम काम कर रहे थे, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा। हम काम कर रहे थे, वी वर वर्किंग। अब वो पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग। तो आपने देखा कि इसमें आता है ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और एक्टिव टेंस है। इसी तरीके से जब आगे चलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में ये आता है एज अ मेन वर्ब। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर कोई फिक्रा माजी का है और उसमें कोई एक्शन वर्ब नज़र नहीं आ रहा, एक्शन वर्ब मतलब फाइट, रन, गो, प्ले एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल वो मसरूफ़ थी, अगर इस फिक्रे में देखा जाए तो आपको क्या वर्ब नज़र आ रहा है? मसरूफ़ तो वर्ब नहीं है। अगर चलें कोई ऐसा ब्लेंडर कर भी देता है, कहता है कि मुझे मसरूफ़ वर्ब लग रहा है, तो फिर बिज़ी जिसको कहा जाता है, तो बिज़ी की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या कभी सुनी है आपने? या चलें वो भी छोड़ें, कभी बिज़ी के साथ आईएनजी लगा हुआ सुना है? बिजिंग सुना है आपने? वो भी नहीं सुना होगा। वर्ब वो होता है जिसके साथ आईएनजी लग सकता है। तो आपने कभी बिज़ी के साथ सुना है? तो नहीं है वर्ब। जब पास्ट का फिक्रा हो और उसमें एक्शन वर्ब ना हो तो वहां पर वॉज वर आ जाता है। वो मसरूफ़ थे, दे प्लूरल है, उसके साथ वर आएगा, दे वर बिजी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप कहेंगे कि ये कैसे, उसमें तो सेकंड फॉर्म आती है और उसकी आइडेंटिटी भी डिफरेंट है। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये बी मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म आप देखते हैं वो इज एम आर है, सेकंड वॉज वर है, थर्ड बीन है और फोर्थ बीइंग है, यानी बी प्लस आई एन जी। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म डालनी होती है? सेकंड फॉर्म। तो ये हमने वॉज और वर्ब में से ही सिलेक्ट करना था। तो क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब नहीं था तो बी खुद एक एक्शन वर्ब के तौर पर आ जाता है। ये पॉइंट है। वो घर पर थी, अब इस फिक्रे में भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है और माजी का फिक्र है, तो हम कहेंगे शी वॉज एट होम, क्योंकि कोई और एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसलिए वॉज को एज एन एक्शन वर्ब यूज़ किया जाएगा। देन आगे देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में भी वॉज वर आता है। फॉर एग्जाम्पल उसे सच बताया गया, किसने बताया? बताने वाला मौजूद नहीं है, तो शी वॉज टोल्ड द ट्रुथ, उसे सहारा दिया गया। मैंने लिखा हुआ है कि उसे सहारा दिया गया, तो मैं इसको कर देता हूँ कि शी वॉज सपोर्टेड इन द टफ टाइम, उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया गया। देने वाला कौन है नहीं पता, तो इसलिए इसमें पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और एक्टिव में तो ऑब्वियसली चेंज होता है। देन द वर्क। अब इसके बाद एक और चीज़ ये कि पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में भी वॉज वर आता है, लेकिन बीइंग के साथ, खाली वॉज वर नहीं आता। थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने इसको भी ऐड कर लिए। ये खाली वॉज वर नहीं, वॉज बीइंग और वर बीइंग है। जैसे द वर्क वॉज बीइंग कंप्लीटेड, काम किया जा रहा था, कौन कर रहा था ये नहीं पता, लेकिन ये वॉज बीइंग है, खाली वॉज नहीं आता। लेकिन क्योंकि वॉज आ रहा है तो मैंने कहा इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो वॉज बीइंग और वर बीइंग का भी इस्तेमाल होता है। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जहां पर आपको वॉज वर आता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा सेपरेटली कहीं पर वॉज वर आता हो। अगर है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भूल गया हूं, तो आप ऐड कर सकते हैं, मुझे उससे अच्छा लगेगा जानकर। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो मैं जानता था। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दीगर लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को क्लिक करें मेरे यूट्यूब और उसमें प्लेलिस्ट में देखें। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आप एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।